दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, गुजरात की राजनीति में भूचाल आया हुआ है इन दिनों, क्योंकि जिस तरीके से अचानक ही फैसला लिया गया मोदी और शाह की तरफ से कि विजय रूपाणी को हटा दिया जाए और किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। नाम काफी सामने आए कि इन्हें बनाया जाएगा, उन्हें बनाया जाएगा, लेकिन अचानक एक नाम आया भूपेंद्र पटेल, जिन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। भूपेंद्र पटेल ने शपथ ले लिया मुख्यमंत्री के पद पर 13 सितंबर के रोज। उसके बाद से अब तक मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा इस पर फैसला नहीं लिया जा सका। पहले कहा गया कि शपथ ग्रहण 16 तारीख को होगा, फिर कहा गया कि नहीं 15 तारीख के दिन ही शपथ ग्रहण होगा, और उसके बाद शपथ ग्रहण को लेकर बाकायदा तैयारियां हुई, स्टेज सजाए गए, बड़े बड़े बैनर लगाए गए, लेकिन अचानक ही तमाम बैनरों को उतार लिया गया, हटा लिया गया, और यह बात आई कि अभी जो है वो शपथ ग्रहण नहीं होगा मंत्रियों का। दोस्तों, यह शपथ ग्रहण अचानक क्यों टालना पड़ा मोदी शाह को, यह बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल के बीच एक बड़ी खबर यह आई है कि शंकर सिंह वाघेला की, जो कि गुजरात की राजनीति में बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिए गए हैं या अपनी हरकतों की वजह से हाशिए पर जा चुके हैं, वो शंकर सिंह वाघेला एक बार फिर से गुजरात की राजनीति में सुर्खियों में आ चुके हैं। क्योंकि जब मुख्यमंत्री बदला जाना था तब सभी को यह लग रहा था कि शायद नितिन पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया जाए या कोई पटेल चेहरा होगा जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नितिन पटेल हमेशा जब मुख्यमंत्री बनाने की जब नौबत आती है तो हमेशा उनके हाथ में लॉलीपॉप दे दिया जाता है, वो हमेशा नाराज हो जाते हैं। हालांकि जब भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया तो नितिन पटेल ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं नाराज भी नहीं हूं, मैं खुश भी नहीं हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तमाम चीजें उन्होंने कही थी। लेकिन अचानक एक खबर आई, गुजरात का एक बड़ा अखबार है अकीला न्यूज। अकीला न्यूज ने खबर चलाई कि बड़ा सस्पेंस, नितिन पटेल ने शंकर सिंह वाघेला से मुलाकात की है, और ये मुलाकात न तो नितिन पटेल के घर पर हुई न शंकर सिंह वाघेला के घर पर, किसी तीसरी जगह पर ही मुलाकात हुई। अब दोस्तों, यहां पर ही समझने वाली बात है कि अचानक ही जिस मंत्रियों के शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी कर ली गई थी, वक्त दे दिया गया था कि 4:30 बजे मंत्री जो है वो शपथ लेंगे, अचानक ही तमाम बैनर हटा लिए गए, बैनर फाड़ दिए गए। आप देख सकते हैं किस तरीके से बैनरों को फाड़ा गया, बैनरों को हटाया गया, और अब यह कहा गया कि शपथ ग्रहण आज नहीं होगा, अब 16 तारीख को जो है वो 16 सितंबर को शपथ ग्रहण होगा। अब यहां से सवाल उठने लगे थे कि आखिरकार शपथ ग्रहण को क्यों टालना पड़ा। तो दोस्तों, क्या यह वजह है कि नितिन पटेल ने जो शंकर सिंह वाघेला से मुलाकात की है, क्या इसी से मोदी और शाह डर गए हैं? क्या इसी वजह से शपथ ग्रहण समारोह को टालना पड़ा है? क्योंकि नितिन पटेल काफी वरिष्ठ नेता हैं। भूपेंद्र पटेल पहली बार 2017 में विधायक बने, उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब ऐसे में नितिन पटेल जैसा सीनियर व्यक्ति कैसे उनके हाथ के नीचे काम कर सकता है? यह कहीं ना कहीं ईगो का प्रॉब्लम भी होगा। तो इसीलिए तरह तरह की खबरें यह भी आने लगी कि नितिन पटेल को शायद स्पीकर बना दिया जाए विधानसभा के अंदर, या उन्हें जो है उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश का या कहीं का गवर्नर उन्हें बना दिया जाए। ये तमाम अटकलें लगाई गई। लेकिन जैसे यह खबर आई अकीला की तरफ से, और अकीला ने अपनी खबर में यह बताया, अकीला न्यूज ने, कि जो खुफिया रिपोर्ट मिली है सरकार को, उसमें यह बताया गया है कि नितिन पटेल ने देर रात शंकर सिंह वाघेला से मुलाकात की है। दोस्तों, यही वजह हो सकती है कि मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह था उसको टाल दिया गया। दूसरी एक वजह यह बताई जा रही है कि रूपाणी कैबिनेट में जितने भी मंत्री थे, बताया जा रहा है कि 90% मंत्रियों को हटा दिया जाएगा उनके पद से। जो लोग थे, इस्तीफे तो हालांकि सभी के ले लिए गए हैं, सभी मंत्रियों के ऑफिस जो है वो स्वर्णिम संकुल में खाली भी करवा लिए गए हैं। लेकिन खबर यह आई कि बीजेपी जो है वो नो रिपीट थियरी पर काम करेगी, यानी कि किसी भी मंत्री जो पहले था उसे रिपीट नहीं किया जाएगा। अब ऐसे में भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा हैं, नितिन पटेल हैं, प्रदीप सिंह जाडेजा हैं, कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो मंत्री थे, गृह मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, हेल्थ मिनिस्टर थे। ये सभी का नाराज होना लाजमी है, क्योंकि आपने एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बना दिया जो पहली बार विधायक बना था। उसके बाद अब आप ये बात कह रहे हैं कि नो रिपीट थियरी पर काम करेंगे, यानी कि जितने भी पुराने चेहरे उन सबको हटा दिया जाएगा। यहां पर सबसे बड़ी बात दोस्तों
कि जो लोग पाला बदलते हैं उन्हें कैसे करारा तमाचा लगता है। पिछले बार भी ऐसा तमाचा लगा था, इसमें अल्पेश ठाकुर भी थे, बुरे तरीके से हारे थे, और भी कांग्रेस की कई विधायक ऐसे थे विरमगाम वगैरह के जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था, चुनाव लड़े और चुनाव हारे बहुत बुरे तरीके से। अब इसमें भी तकरीबन 8 ऐसे कांग्रेस छोड़कर आए विधायक थे जिन्हें रूपाणी सरकार में मंत्री बनाया गया था। और अब खबर आ रही है कि ये जो तमाम पुराने कांग्रेसी ने कह लें आप कि कांग्रेस से आए थे ये लोग जिन्हें मंत्री बनाया गया था, अब यह खबर आ रही है कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि वो जो कहते हैं ना, न घर का न घाट का कुत्ता, ये इस तरह की हालत जो है वो ऐसे नेताओं की हो जाती है जो पाला बदलते हैं, जो जनता से जो वोट मिला होता है, जो सम्मान उनको वहां से मिलता है, क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया था कांग्रेस के नाम पर और आप चले गए बीजेपी के अंदर, तो ये हाल तो आपका होना ही है। तो दोस्तों ये 2-3 खबरें हैं इस तरह की कि एक तो कांग्रेस के जो लोग छोड़कर आए थे बीजेपी में उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा, दूसरा 90% मंत्रियों को जो है वो हटा दिया जाएगा, उन्हें जो है वो रिपीट नहीं किया जाएगा, तो वो लोग नाराज बताए जा रहे हैं, तीसरा नितिन पटेल और रूपाणी की नाराजगी भी सामने आ रही है। जैसा हमने बताया कि रूपाणी के घर पर ही मुलाकात हुई, 4 पूर्व विधायक पहुंचे थे जो मंत्री थे, रूपाणी के घर पर पहुंचे वो लोग, उन्होंने अपनी नाराजगी दर्ज करवाई। देर रात तक रूपाणी के घर पर जो है वो अलग अलग लोगों की मीटिंग होती रही, दिल्ली से बड़े लोगों को भेजा गया था, वो लोग भी मीटिंगें करते रहे और कोशिश की गई कि किसी भी तरह से मामले को सुलझा लिया जाए, लेकिन देर रात तक भी मामला नहीं सुलझा और अचानक खबर आई कि नितिन पटेल जो है वो शंकर सिंह वाघेला से मिलने गए हैं। अब दोस्तों यहां पर समझने वाली बात यह है कि नितिन पटेल और शंकर सिंह वाघेला ये मिलन आखिर किस तरह का मिलन है। नितिन पटेल लंबे अरसे से भाजपा से नाराज हैं, आला कमान से, खासकर मोदी और शाह से नाराज हैं। शंकर सिंह वाघेला को लेकर काफी महीनों से कयास लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस में जाएंगे, लेकिन लोगों ने यह कहा कि वो तो फूटा हुआ कारतूस हैं, वो खुद जो है वो कांग्रेस को तोड़कर बीजेपी में लेकर गए थे, अब दोबारा कांग्रेस में कैसे आएंगे। फिर इसके पहले कुछ खबरें इस तरह की भी आई थी कि नितिन पटेल नाराज हैं और तकरीबन 20 से 25 विधायक बीजेपी के उनके साथ में हैं, वो शायद जो है वो कांग्रेस में जा सकते हैं। ऐसी खबरें 1-1.5 साल पहले आई थी। तो यहां पर अब ये देखना होगा कि नितिन पटेल को भी अपने सम्मान की परवाह है। शंकर सिंह वाघेला के लिए कांग्रेस के रास्ते बंद हो चुके हैं, किस बिना पर वो कांग्रेस में जाएंगे। तो क्या शंकर सिंह बापू एक बार फिर से गुजरात में राजनीति में ड्राइविंग सीट पर आ रहे हैं? क्या ये कुछ इस तरह की खिचड़ी पकाई जा रही है कि नितिन पटेल क्या कुछ विधायकों को तोड़कर लेकर आ जाएं, शंकर सिंह वाघेला उनकी बातचीत करा दे कांग्रेस आला कमान से और क्या कांग्रेस की सत्ता बन जाए, सरकार बन जाए? क्या इस तरह का कोई गेम खेला जा रहा है? ये बड़ी संभावना इसमें नजर आ रही है। लेकिन जैसा हमने कहा कि जो मोदी और शाह हैं वो काफी श्रूड पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें जो है वो हराना इतना आसान नहीं है। वो राजनीति जो खेलते हैं वो छल कपट हर चीज से भरी हुई उनकी राजनीति होती है। तो ऐसे में ये बड़ा मुश्किल होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, शंकर सिंह वाघेला के लिए, नितिन पटेल के लिए। लेकिन राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है जिस तरीके से नाराजगी फैल रही है, नरेंद्र मोदी खुद जो है वो बताया जा रहा है हो सकता है वो 16 सितंबर के रोज शपथ ग्रहण जो होगा गुजरात के मंत्रियों का, उसमें शायद वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बर्थडे है, उनका जन्मदिन है और हमेशा की तरह वही फोटो सेशन होता है, अपनी मां से मिलते हैं, लड्डू मिठाई खाना खिलाना, फोटो सेशन, अखबारों की हेडलाइन, ये तमाम हर बर्थडे पर होता है उनका। तो ये भी हो सकता है कि शायद वो कल शपथ ग्रहण समारोह में हाजिर हो जाएं। गुजरात का एक बड़ा चैनल है, न्यूज चैनल VTV, उसने ये रिपोर्ट की, उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी खुद जो है वो मंत्रियों के शपथ ग्रहण में हिस्सा ले सकते हैं। तो क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है वो कोशिश करेंगे यहां पर मनाने की और सब चीजों को संभालने की। दूसरा यह भी कहा जा रहा है कि जो आनंदीबेन पटेल हैं, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, वो भी जो है वो शनिचर और इतवार के रोजाना, शनिवार और रविवार के दिन वो भी गांधीनगर में होंगी। तो दोस्तों गुजरात की जो राजनीति है वो इस वक्त जो है वो काफी उबाल मार रही है। दूसरा, जो बीजेपी कहती है कि हम जात बिरादरी की राजनीति नहीं करते, पटेल मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो उनकी कहनी में और कथनी में काफी अंतर है। नरेंद्र मोदी और शाह की कहनी और कथनी में पटेलों की मांग थी, पटेल मुख्यमंत्री बना दिया गया क्योंकि वोट लेना है 1 साल बाद पटेलों का। दूसरा, आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी ताकत दिखा रही है, पटेलों पर अपनी पकड़ जमा रही है।
तो इसलिए बीजेपी को मजबूरी में जो है वो पटेल मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। लेकिन नितिन पटेल क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और जिस तरीके से जो खबरें आई कि जो शंकर सिंह वाघेला से मुलाकात की है नितिन पटेल ने, इस पर काफी सभी की निगाहें टिकी हुई है कि अगला कदम क्या होने वाला है। दूसरा, कुछ इस तरह की भी खबरें आई जो जैसा मैंने बताया कि ये कहते हैं कि हम जात बिरादरी की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद खबरें आ रही है कि तकरीबन 8 से 10 पाटीदार विधायकों को या पाटीदार नेताओं को कैबिनेट में जगह दी जाएगी गुजरात सरकार में। इसके अलावा 8 से 10 ओबीसी समुदाय के लोगों को भी शामिल किया जाएगा, 2 आदिवासी समुदाय को भी शामिल किया जा सकता है। यानी कि पूरा गणित जो है वो चुनाव को ध्यान में रखकर यहां पर बैठाया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरीके से जो नाराज विधायक हैं, जो पुराने नेता हैं, वो आखिर क्या करेंगे। क्या कल शपथ ग्रहण हो पाएगा या नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन यह तय है कि जिस तरीके से गुजरात में पिछले 5-7 साल की जो राजनीति हुई, आनंदीबेन गई, विजय रूपाणी आए, विजय रूपाणी गए, भूपेंद्र पटेल आए, अब देखना होता है कि आगे क्या क्या होता है। लेकिन यह तय है कि मोदी शाह इस वक्त गुजरात को लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि अगर संभावना पर गौर किया जाए, जैसा मैंने कहा कि नितिन पटेल ने शंकर सिंह वाघेला से मुलाकात की है, मान लीजिए अगर नितिन पटेल अपने कुछ नाराज विधायकों को लेकर जाते हैं शंकर सिंह वाघेला के पास में, कांग्रेस के साथ में कुछ बात करके अगर सरकार बन भी जाती है, तो आगे मोदी शाह का प्लान क्या होगा। क्योंकि आप बाद में ये इल्जाम, ये आरोप तो लगा नहीं सकते कि भाई कांग्रेस ने हमारे विधायक तोड़ लिए, क्योंकि इसकी शुरुआत तो आपने ही की। आपने गोवा में, मणिपुर में, हर जगह पर आपने, मध्य प्रदेश में और यहां तक कि गुजरात में भी हर जगह पर आपने विधायक तोड़ तोड़कर जो है वो अपनी सरकारें बनाई है। तो ऐसे में क्या जैसा आपने करा वैसा ही आपके भरने का मौका आएगा। वो जो कहते हैं ना कि पेड़ बोया बबूल का तो उस पे आम कहां से आएंगे, तो क्या ऐसा कुछ होने वाला है गुजरात की राजनीति में। लेकिन जैसा मैं बार बार पिछले 6 महीने से कह रहा हूं कि देश की राजनीति में बड़ी उथल पुथल होने वाली है, ये मैं शुरू से कह रहा था और वो उथल पुथल शुरू हो चुकी है। कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदले गए हैं बीजेपी की तरफ से। गुजरात में नितिन पटेल एक बार फिर से नाराज बताए जा रहे हैं। क्या उन्हें मना लिया जाएगा? अगर मना लिया जाता है तो 2022 के चुनाव में क्या होगा आगे, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। अब देखना यह होगा कि मोदी शाह के गृह राज्य गुजरात में किस तरीके से ये पूरी गेम को जो है वो तैयार करके पार करते हैं, ये बड़ा सवाल है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।